नमस्कार जी, चरखी दादरी व्लॉग में पुनः आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और देख सकते हैं कि भाई अपने जो गामड़ी मोहल्ले में जो गोगा पीर की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे गोगा नवमी के दिन उसकी याद में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, गोगा पीर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेले का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। चरखी दादरी शहर में आसपास के जिस भी मोहल्ले में जो भी लोग बाग रहते हैं, सभी यहाँ पे अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए यहाँ पे एकत्रित होते हैं और गोगा पीर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे एक अपने अंकल जी हैं, उनसे बात करेंगे कि भाई ये जो आस्था है वो कितने सालों से लगातार इस जगह के ऊपर लोगों की बनी हुई है और कितने साल इनको हो गए, क्योंकि वे काफ़ी अनुभवी हैं। वो बताएंगे कि चरखी दादरी शहर में ये जो आस्था विश्वास है कितने सालों से बना हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार। चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा रामपाल फोगाट। रामपाल फोगाट जी। हाँ जी। तो कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र होगी जी 63 साल। 63 साल। हाँ जी। तो 63 सालों में आपने जब से होश संभाला है, लोगों का जो आस्था विश्वास है वो लगातार ऐसे ही बना रहता है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। क्या कहेंगे, मतलब ये किस तरीके से शुरुआत हुई थी? ये जी पहले तो हमारे पूर्वज पूजन जाया करते वहाँ कपूरी। कपूरी? हाँ जी। कपूरी रामनगर। कपूरी रामनगर। तो उसके बाद जब बुजुर्गों ने जो हमारे स्वतंत्रता भारत आज़ाद होया 1947 में। 47 में, उस दौरान फिर यहाँ लिया है गुगा पीर को। अच्छा, पहले वहाँ कपूरी पहाड़ी पूजते थे? हाँ बिल्कुल, कपूरी भी पूजा करते हैं गाँव में। पहाड़ी तो दूर है ये कपूरी से, बाकी कपूरी गाँव में। गाँव में वहाँ गुग्गा पीर का जोड़ है इसका, उसको गुग्गा पीर के नाम से आज भी है और प्रसिद्ध जोड़ है वो। बढ़िया। हाँ जी। उसके बाद यहाँ पूजते हैं, वो इसलिए पूजते हैं कि वहाँ मन्नतें खूब अच्छी लोगों की पूरी हुई, और यहाँ आने के बाद भी कुछ लोगों की ऐसी मन्नत पूरी हुई जिसने भी कोई पढ़ा लिखा है, नौकरी की दुआ करी तो वो गुग्गा पीर ने आशीर्वाद दिया। किसी के बच्चों का था वो भी ने आशीर्वाद दिया। किसी भाई पशुओं के बारे में भी गुग्गा पीर ने आशीर्वाद दिया है। इसलिए यहाँ हमारे 12 गांव हैं जो बोलते हैं फोगाट खाप के। अच्छा। तो उन 12 वैसे कौन कौन से, जैसे समसपुर है? देखो मैं बताऊँ आपको, एक एक गांव बताऊंगा। सनसपुर, लोहरवाड़ा, खातीवास, कमोद, रावलदी, दादरी, फिर कपूरी। कपूरी? कपूरी 12 माता है। कपूरी, मोड़ी, रामनगर, मकड़ाने, मकड़ाना, ढाणी, फोगाट और टिकाण। ये हमारे 12 गांव हैं। अब ज़्यादा इसकी पूजा पाठ होगी तो हमारे 2 गांव जो बाहर फोगाटा रहे थे वो भी शामिल हो गए, जैसे झिंझर है, संदरवास फोगाट है। ये भी मतलब अच्छी आस्था उनकी भी पूरी हुई मन्नतें, तो वो भी बहुत जोर शोर तरीके से यहाँ मतलब अपनी मन्नतें मांगने आते हैं, शामिल होते हैं। और पूरे के पूरे गांव से हमारे यहाँ छड़ी आती है, और 36 कौम के पूरे मतलब हमारे 12 गांव के 36 कौम के इस गुग्गा पीर को और बाबा श्याम दाल को पूर जोर से रोकते हैं, और जो भी मन्नतें मांगते हैं उनकी भगवान की दया से दोनों मुरादें पूरी होती है। भाई जैसे कि भाई ने बताया कि विश्वधीर भाई ने, हाँ, जैसे आज आगे भाई पूरा शहर आ रहा है तो भाई ने बताया कि भाई लठाई में गुग्गा पूजा है। इसका क्या मतलब मानना है? वो न्यू मानते हैं, ये मतलब एक कहावत है। अब भाई जिसकी भैंस कूदेगी वो गुग्गा पीर ने पूजना होगा। हाँ, असली बात मैं बताऊँ, ये है। जिसका भाई पेट में दर्द होगा वो पूजना होगा, गुग्गा ने होगा। यानी कि ये जो बीमारी, छोटी मोटी बीमारी हो शरीर में, वो गुग्गा ने पूज जाएगा और किसी देवता ना पूज जाए। जब न्यू कहा लठाई गुग्गा पूजा है, यानी कि शरीर में जब दिक्कत होगी तो गुग्गा ने याद करें। बिल्कुल। तो बाकी ये तो मतलब कहते नहीं, हम तो बन रही है ना जी, बन रही है, मतलब वाक्य में सच्चाई है। सच्चाई हम ये नहीं छुपाएंगे, नहीं कहावत नहीं, वाक्य में सच्चाई है। यानी कि शरीर में कोई दिक्कत होगी तो गोगा पीर महाराज ने याद करें, बिल्कुल, और किसी ने याद नहीं करें। नहीं, अपने हमने देखा 2 काम जो हमने पहले तो इतना वो नहीं था। ये होया करता भाई किसी का मुँह से, खाद से, खुजली से कोई न पूजते दोनों देवता को ठीक हो जाए करती। 2 तो कृष्मा हुए। अच्छा। बाबा स्वामी दाल धाम पे। अच्छा। क्या हुए, एक तो हमारे राजवीर फोगाट है दरिया का, करमान पन्ना का। अच्छा। वो 2 बच्चे थे, रोहतक पढ़ा करते, और वो मोटरसाइकिल पा रहे थे। ये बात होगी कोई
दिसंबर के आसपास थी। हाँ, तो एक तो है मौके पे ख़त्म हो गया, दूसरा भी कोई मतलब आस नहीं थी ये बचेगा नहीं बचेगा। बिल्कुल। उन्हें रोहतक ले गए, उसके माँ बाप ने और जो हमारी कमेटी बैठती उन्होंने दुआ करी भाई भगवान इसके एक लड़का है इसको बचा दे। तो भगवान की दया से वो बच गया, बढ़िया। बच गया। और डॉक्टर ने बता दिया भाई एक आँख है उसकी ख़त्म होगी। बिल्कुल। डॉक्टर ने बोला भाई एक आँख है ख़त्म होगी, बाकी तरफ बच गया। उन्होंने बोला जी ठीक है। उसने बाबा श्यामी दाल का भंडारा बोला था, बढ़िया। जिसे 5-6 लाख रुपए लगे थे। उसने भंडारा लगाने से पहले ही, एक हफ्ते पहले ही उसकी आँख खुलने शुरू होगी और भगवान की दया से आज उसकी आँख बिल्कुल ठीक है। तो इससे बड़ा करिश्मा क्या होगा? वही ये मान के चलो जहाँ चमत्कार है वहाँ नमस्कार है। बिल्कुल यानी कि चमत्कार जो है ना उसने सब सलाम करे हैं। तो गोगा पीर का जो चमत्कार है वो लगातार ऐसे ही बना रहता है। लोगों की जो आस्था है विश्वास इसी कारण बना रहता है। बिल्कुल जी, तो ये करिश्मा राजवीर फोगाट के बेटे के साथ था। और हम तो यही कहते हैं हमारे बाबा श्यामी दाल और गुगा बाबा की दया से हमारे पान्ना की बस शान शोभा रही जाए। और हमारे जो दादाजी जो भाई विचार रख रहे हैं वो बड़े ही अच्छे रख रहे हैं। हमने ये देखा है कई बढ़िया। और ये बताओ कि भाई जो ये आपकी याद में मतलब ये जो इसकी मंदिर की स्थापना की गई थी आपके जन्म से पहले की है? पहले की, मेरे इतना जन्म से पुराना पहले है। की। तो आपने देखा है इधर मतलब और क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? जैसे पहले छोटी जगह थी, फिर ये आस पड़ोस मकान बन गए, आस पड़ोस हो गए। इसको हर साल इसकी मतलब मरम्मत होती है, कली वगैरह करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं इसका। बढ़िया। हाँ जी। तो ये है वही अपने चरखी दादरी शहर में क्या अगली बार आपको यहाँ पे टाइल लगी मिलेगी। गामड़ी मोहल्ले में जो ये हीरा चौक के बिल्कुल आगे थोड़ा सा चल के जो गोगा पीर की जो मंदिर का निर्माण यहाँ पे किया गया है, लगातार पूरे शहर की आस्था विश्वास इसके साथ जुड़ी हुई है। और आशा करते हैं कि भाई जो भी यहाँ पे अपनी मन्नतें मंगवाने के लिए यहाँ पे आगे आते हैं, तो अंकल जी ने बताया कि अगली बार यहाँ पे जब भी आएंगे तो यहाँ पे टाइल वगैरह करके इसको अच्छी तरीके से डिजाइन किया जाएगा। तो ये जो विश्वास आस्था है लोगों की ऐसे ही बनी रहे। और बाबा गोगा पीर का भी सभी से यही अनुरोध है कि भाई लोगों का आपसी भाईचारा ऐसे ही बना रहे। तो आज ही कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप जुड़े रहे चरखी दादरी ब्लॉग के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।